हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप सभी देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन हर किसी इंसान के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है और इसी के साथ बढ़ते कोरोना के कहर की वजह से लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और वैक्सीन को लेकर इंतजार और भी ज्यादा या फिर यूं कह लीजिए कि बेसब्री और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हर एक देश की सरकार तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। इसी के साथ कोरोना वैक्सीन के अलावा हमारे देश में और भी ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है, फिर चाहे वो देश की सुरक्षा हो या फिर कोई और दूसरे बदलाव हो। इन सब के बारे में सारी सही और सटीक जानकारियां आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। अमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश को रद्द किया। भारत चीन को राहत। गुजरात बीजेपी नेता ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। पोती की सगाई में 6000 लोग हुए शामिल। आ गई कोरोना की वैक्सीन। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में शुरू होगा टीकाकरण। नाक में डालने वाली इस दवा से कोरोना पर लग सकती है लगाम, रिसर्चर्स ने किया दावा। पूरी आबादी को नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। ट्रांसमिशन चेन कैसे तोड़ेगी सरकार। आ रहा एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी इन राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही। हाई अलर्ट जारी। SBI लाया कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। अब पूरी दुनिया में करे ट्रांजैक्शन। शॉपिंग पर भी मिलेगा बढ़िया डिस्काउंट। हो गई शुरुआत। वोडाफोन आइडिया ने 50 रुपए तक महंगा कर दिया टैरिफ प्लान। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बरकरार रखिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ। देश के कई राज्यों में तो कोरोना का ग्राफ पहले से भी काफी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,604 मरीज मिले हैं। इसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 94,99,413 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 501 लोगों की जान गई और अब तक 1,38,122 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी। अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से पहले फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला पश्चिमी देश बन गया है। ये वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही फाइजर कंपनी ने ऐलान किया था कि वो लैब में कोविड-19 यानी कोरोना की ऐसी वैक्सीन बनाने में सफल हुई है जो कि वायरस के सामने 96% असरदार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस को लेकर गुजरात सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। पुलिस लोगों से जुर्माना वसूल रही है, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने ही सरकार की व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाया है। हाल ही में भगवा दल के बड़े नेता और पहले मंत्री रहे कांति गामित की पोती की सगाई में 6000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर जमकर गरबा भी खेला गया। मामले का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी सख्त हो गया है और आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के एक संघीय जज ने विदेशी कुशल कामगारों की संख्या में भारी कटौती वाले H-1B वीजा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को रद्द कर दिया। ये भारत चीन के टेक प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर है। अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने कहा, सरकार ने पारदर्शिता की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सरकार का ये दावा निराधार है कि कोरोना महामारी में नौकरियों के जाने की वजह से ये बदलाव जरूरी था। इसकी वजह यह है कि ट्रंप प्रशासन ने काफी पहले ये बात कहनी शुरू कर दी थी और इन नियमों को अक्टूबर में सिर्फ प्रकाशित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान अगले साल शुरू हो सकता है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश की पूरी आबादी को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का ये बयान सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की ओर इशारा करता है। हालांकि इससे पहले लोगों को यही लग रहा था कि सरकार के टीकाकरण अभियान में पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव के बयान को और स्पष्ट करते हुए ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने इस बात पर कहा, सरकार का उद्देश्य वायरस की ट्रांसमिशन श्रृंखला को तोड़ना है। अगर हम आबादी के उस हिस्से जिसके की कोरोना की चपेट में आने की ज्यादा आशंका है, उनको वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत भी ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की काट ढूंढने के लिए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है, लेकिन किसी भी देश या संस्था को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि इसी बीच ब्रिटेन के स्वानसी यूनिवर्सिटी में समुद्री शैवाल की मदद से बनाई गई नाक में डालने वाली दवा बूट नेजल स्प्रे का परीक्षण किया जा रहा है, जो संभवतः कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकती है। इस पर अभी यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग जारी है। शहर में 480 फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं पर परीक्षण के बाद कोरोना की बीमारी को रोकने और इसके लक्षणों की गंभीरता को कम करने में दवा की प्रभावकारिता की जांच हो रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार यूं ही पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी के साथ चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में जहां लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और अभी इसके गुजरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी। IMD के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया, बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के देर रात चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। केरल, पुडुचेरी और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी चक्रवात पनप रहा है। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, आज रात तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति के साथ चक्रवात के तेज होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में चक्रवात तीव्र होकर तूफान में बदल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से महंगा हो गया आपका रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ, देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के रेट्स में काफी इजाफा कर दिया है। आज से आपका रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो जाएगा। LPG सिलेंडर की नई कीमतें 2 दिसंबर से लागू हो गई हैं। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 644 रुपए हो गई है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 55 रुपए बढ़ गई है। दिसंबर महीने के लिए 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ। चेन्नई में सबसे ज्यादा 56 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सस्ता होगा सोना, 2021 की शुरुआत में 42,000 रुपए तक गिर सकती है कीमतें। जी हाँ, कोरोना संकट में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में जमकर पैसों की बारिश हुई। यही वजह रही कि सोने का भाव अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। अब सोने में निवेश उतना आकर्षक नहीं रहा। पिछले 3 हफ्ते में गोल्ड का भाव 4,000 रुपए तक गिरा है, वहीं रिकॉर्ड हाई से 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया है। सोने के भाव में फिलहाल तेजी की कोई उम्मीद नहीं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फरवरी 2021 तक गोल्ड के भाव 42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच सकते हैं। वहीं चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिली है। सोना अगस्त महीने में 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए नया SBI रुपे कार्ड JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को SBI, NPCI और JCB के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसको SBI रुपे JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। ये डुअल इंटरफेस फीचर के साथ आता है, जिसके जरिए ग्राहक घरेलू बाजार में कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस दोनों ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड में ग्राहकों को JCB नेटवर्क के तहत पूरी दुनिया में मौजूद ATM और POS टर्मिनल पर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले साल दिसंबर में रिलायंस जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे, लेकिन बावजूद इसके इन कंपनीज की शिकायत रही कि मौजूदा टैरिफ प्लान की कीमत उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के प्लान जल्द ही 25% तक महंगे हो सकते हैं। अब दिसंबर की शुरुआत के साथ ही वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ प्लान महंगा करने की शुरुआत कर दी। वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ की कीमत बढ़ाने की शुरुआत अपने पोस्टपेड प्लान के साथ की है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 पोस्टपेड प्लान्स की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं।
आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे, आप बस चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और साथ ही में अपना नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।